क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप बहुत मेहनत करते हैं फिर भी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है? सुबह से रात तक भागते हैं, सपने भी बड़े हैं, इरादे भी मजबूत हैं, फिर भी रिजल्ट उतना बड़ा क्यों नहीं आता? क्या सच में किस्मत साथ नहीं दे रही या हम कुछ बहुत बुनियादी बात को नजरअंदाज कर रहे हैं? आज मैं आपको किसी मोटिवेशनल ट्रिक के बारे में नहीं बताने वाला। मैं आपको हजारों साल पुरानी एक ऐसी सभ्यता की सोच से मिलवाने वाला हूं जिसने रेगिस्तान के बीच खड़े होकर दुनिया को चौंका दिया। सोचिए, जहां चारों तरफ रेत हो वहां पिरामिड कैसे खड़े हो गए? जहां संसाधन सीमित थे वहां इतना विशाल साम्राज्य कैसे बन गया? प्राचीन मिस्र ने हमें एक गहरा संदेश दिया है। सफलता अचानक नहीं आती, वो बनाई जाती है। और अगर आप आज सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का फल साफ दिखाई दे, तो इस पूरी वाणी को अंत तक सुनिए, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो शायद आपकी सोच हमेशा के लिए बदल दे। हर इंसान जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, पर जब रास्ता कठिन लगता है तो वो खुद को दोष देता है। प्राचीन मिस्र की धरती हमें सिखाती है कि कमजोरी व्यक्ति में नहीं, व्यवस्था की कमी में होती है। नील नदी के किनारे बसे लोग किस्मत का इंतजार नहीं करते थे, वे बाढ़ के समय को समझते थे, बीज सही समय पर बोते थे। उन्होंने जाना कि जीवन चाहत से नहीं, नियम से चलता है। पिरामिड एक दिन में नहीं बने, उन्हें बनाने वालों ने हर पत्थर को तय स्थान पर रखा। उन्होंने जोश पर नहीं, रोज के अनुशासन पर भरोसा किया। इसी कारण उनका काम समय से बड़ा बन गया। आज हम लक्ष्य तो बनाते हैं, पर दिन को व्यवस्थित नहीं करते। मिस्र के कारीगर पहले दिन की योजना बनाते थे, फिर काम शुरू करते थे। वे जानते थे कि बिना मार्ग के मंजिल केवल सपना है। फराओ का साम्राज्य केवल शक्ति से नहीं, व्यवस्था से चलता था। हर व्यक्ति की भूमिका तय थी। जब जीवन में स्पष्ट ढांचा होता है, तब आगे बढ़ना मजबूरी नहीं, स्वभाव बन जाता है। लक्ष्य दूर चमकता हुआ सूर्य है, पर रोज की आदतें वो नाव है जो नील को पार कराती है। यदि नाव में छेद हो तो सूर्य कितना भी सुंदर क्यों ना हो, यात्रा अधूरी रह जाती है। मिस्र के पुजारी हर दिन एक ही समय पर मंदिर जाते थे। ये दोहराव उन्हें साधारण नहीं, स्थिर बनाता था। उन्होंने समझा कि निरंतरता ही असली शक्ति है। हम सोचते हैं कि ज्यादा चाहत से बदलाव आएगा, पर मिस्र के लोग जानते थे कि इच्छा नहीं, दिनचर्या इतिहास बनाती है। जीवन लक्ष्य के शब्दों से नहीं, रोज के कर्मों से बदलता है। अब सोचो, यदि शरीर थका हो तो मन कितना भी ऊंचा क्यों ना सोच ले, कदम आगे नहीं बढ़ते। प्राचीन मिस्र में शरीर को देवालय माना जाता था, क्योंकि वही हर कार्य का आधार था। नील की लहरों की तरह ऊर्जा भी रोज घटती बढ़ती है, इसलिए वे नींद, भोजन और श्रम का संतुलन रखते थे। उन्होंने जाना कि थका मन सही निर्णय नहीं ले सकता। पिरामिड उठाने वाले मजदूर केवल बल से नहीं, संतुलित जीवन से मजबूत थे। उनका भोजन सरल था पर नियमित था। उनका श्रम कठिन था पर विश्राम भी तय था। जब ऊर्जा स्थिर होती है तो विचार स्पष्ट होते हैं। मिस्र के ज्योतिषी रात भर आकाश देखते थे, क्योंकि उनका शरीर और मन अनुशासित था। तभी वे तारों की भाषा समझ पाते थे। आज हम समय को संभालने की बात करते हैं, पर ऊर्जा को भूल जाते हैं। मिस्र के शासक जानते थे कि बिना शक्ति के समय व्यर्थ है, इसलिए पहले शरीर, फिर योजना। यदि भीतर थकान है तो हर काम भारी लगेगा, पर जब ऊर्जा संतुलित हो तो वही काम सहज हो जाता है। यही वो रहस्य था जिसने मरुभूमि में भी सभ्यता खड़ी कर दी। इसलिए स्वयं को दोष मत दो, अपने जीवन को ढांचे में ढालो, अपने शरीर को स्थिर करो, अपने दिन को क्रम में लाओ। जैसे मिस्र ने रेत में व्यवस्था बोई, वैसे ही तुम भी अपने जीवन में व्यवस्था बो। जब मन हर दिशा में भटकता है तो जीवन आगे नहीं बढ़ता। प्राचीन मिस्र के ज्ञानी जानते थे कि ध्यान बिखर गया तो शक्ति भी बिखर जाती है। इसलिए वे पहले अपने मन को साधते थे। मंदिरों के भीतर शांति यूं ही नहीं होती थी, वहां सीमित ध्वनि, सीमित प्रवेश और स्पष्ट उद्देश्य होता था। उन्होंने समझा कि जहां शोर कम होता है वहां विचार गहरे होते हैं। आज हमारा मन हर क्षण खींचा जाता है, पर मिस्र के लेखक जब चित्रलिपि बनाते थे तो घंटों एक ही चिन्ह पर ध्यान रखते थे। वही एकाग्रता उनके ज्ञान को अमर बना गई। ध्यान का अर्थ अधिक समय काम करना नहीं है, इसका अर्थ है तय समय में पूरी उपस्थिति से काम करना। जैसे सूर्य उदय होता है तो पूरा आकाश उसी पर केंद्रित हो जाता है। मिस्र के धनुर्धर लक्ष्य पर नजर जमाते थे। यदि उनकी आंख इधर उधर होती तो तीर भटक जाता। जीवन भी वैसा ही है, जहां ध्यान स्थिर वहीं परिणाम सटीक। इसलिए अपने दिन में ऐसे क्षण बनाओ जहां केवल तुम्हारा कार्य हो। जैसे मंदिर का आंगन पवित्र होता था, वैसे ही अपना कार्य स्थान पवित्र बनाओ। अब सुनो सबसे गहरी बात। मनुष्य वही बनता है जैसा वो स्वयं को देखता है।
मिस्र के लोग स्वयं को केवल शरीर नहीं, आत्मा मानते थे, इसलिए उनके कर्म भी ऊंचे होते थे। यदि कोई स्वयं को कमजोर समझे तो उसके कदम भी वैसे ही पड़ेंगे, पर यदि वो स्वयं को निर्माता माने तो हर दिन एक नया पत्थर जोड़ देगा। फराओ स्वयं को देवताओं का प्रतिनिधि मानते थे। ये विश्वास उन्हें निर्णय में दृढ़ बनाता था। पहचान बदलते ही व्यवहार बदल जाता है। जब तुम कहते हो मैं प्रयास करने वाला व्यक्ति हूं, तो मन उसी दिशा में ढलने लगता है। छोटे छोटे कर्म तुम्हारी नई छवि गढ़ते हैं, जैसे मूर्तिकार पत्थर गढ़ता है। मिस्र के शिल्पकार पहले अपने मन में प्रतिमा देखते थे, फिर उसे पत्थर में उतारते थे। यदि भीतर स्पष्ट छवि ना हो तो बाहर आकार नहीं बनता। हर छोटा कर्म एक मत की तरह है, जो तय करता है तुम कौन बन रहे हो। रोज की आदतें मिलकर नई पहचान बनाती हैं, और पहचान मिलकर भाग्य बनाती हैं। इसलिए केवल ये मत पूछो कि क्या करना है, ये पूछो कि मुझे कैसा मनुष्य बनना है। जब उत्तर स्पष्ट होगा तो कर्म अपने आप उसी राह पर चल पड़ेंगे। अब समझो, केवल सोचने से इतिहास नहीं बनता। प्राचीन मिस्र के लोग स्वप्न देखते थे, पर उससे अधिक वे कार्य करते थे। उन्होंने रेत पर बैठकर कल्पना नहीं की, बल्कि पत्थर उठाकर दिशा दी। रेगिस्तान में खड़ा हर स्तंभ हमें याद दिलाता है कि विचार तब तक अधूरा है जब तक वो कर्म में न उतरे। मिस्र के निर्माताओं ने पूर्ण समय की प्रतीक्षा नहीं की, उन्होंने आरंभ किया। वे जानते थे कि बड़ा कार्य छोटे हिस्सों में ही पूरा होता है। एक दिन में एक पत्थर, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यही निरंतरता पिरामिडों की ऊंचाई बनी। जब हम पूर्णता का इंतजार करते हैं तो समय बीत जाता है। मिस्र के कारीगर पहले कदम को ही सबसे पवित्र मानते थे। आरंभ ही गति को जन्म देता है। कार्य को छोटा करो ताकि मन भयभीत ना हो। जैसे नील की धारा बूंदों से बनती है, वैसे ही उपलब्धि छोटे कर्मों से बनती है। जो आरंभ करता है वही स्पष्टता पाता है। चलते हुए मार्ग दिखता है, ठहर कर देखने से धुंध नहीं हटती। और अब सुनो अंतिम गूढ़ बात। मनुष्य अपने वातावरण से ढलता है। मिस्र के लोग जानते थे कि स्थान आत्मा को आकार देता है। मंदिरों की दीवारों पर उकेरे गए चित्र केवल सजावट नहीं थे, वे हर दिन स्मरण कराते थे कि जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि चारों ओर अव्यवस्था हो तो मन भी वैसा हो जाता है। इसलिए वे अपने औजार, अपने घर, अपने आंगन को क्रम में रखते थे। वे संगति का भी ध्यान रखते थे। ज्ञानी के पास बैठो तो विचार ऊंचे होंगे, आलस्य के बीच बैठो तो कदम भारी हो जाएंगे। तुम्हारा कमरा, तुम्हारा कार्यस्थान, तुम्हारे देखने और सुनने की चीजें, ये सब तुम्हें दिशा दे रही हैं। वातावरण मौन शिक्षक है। यदि तुम चाहते हो कि जीवन बदले तो पहले अपने चारों ओर का संदेश बदलो। जैसे मिस्र ने मरुभूमि में सभ्यता का वातावरण बनाया, वैसे ही तुम भी अपने चारों ओर निर्माण करो। जब कर्म नियमित हो और वातावरण सहायक हो, तब सफलता प्रयास नहीं लगती, वो स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। याद रखो, संघर्ष तब तक है जब तक व्यवस्था नहीं है। जैसे ही जीवन में क्रम आता है, वैसा ही स्थायित्व जन्म लेता है। इसलिए आज से आरंभ करो, छोटा कदम उठाओ, स्थान को व्यवस्थित करो और कार्य को टालो मत। समय तुम्हारे पक्ष में तब खड़ा होगा जब तुम स्वयं खड़े हो जाओगे। आज आपने जाना कि इतिहास केवल कहानियां नहीं देता, वो सिद्धांत देता है। प्राचीन मिस्र की धरती हमें सिखाती है कि जब जीवन में व्यवस्था आती है तो संघर्ष कम हो जाता है। जब ध्यान स्थिर होता है, पहचान स्पष्ट होती है और कर्म नियमित होते हैं, तब सफलता दूर नहीं रहती। अब सवाल ये है कि आप आज कौन सा पहला कदम उठाएंगे? अपने दिन को व्यवस्थित करेंगे, अपने मन को स्थिर करेंगे या अपने वातावरण को बदलेंगे? नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आप आज से क्या शुरू करने वाले हैं। अगर इस वाणी ने आपके मन को छुआ, आपकी सोच में कोई नई रोशनी जगाई, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए, ताकि वे भी इस प्राचीन ज्ञान से जुड़ सकें। और ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। याद रखिए, इतिहास केवल पढ़ने के लिए नहीं होता, उसे समझकर जीने के लिए होता है।